मैंने बचपन से अपने चारों तरफ इन्हीं पहाड़ों को देखा है। मैं हमेशा से सोचा करता था कि इन पहाड़ों के दूसरी तरफ की दुनिया कैसी होगी। ये है मेरी छोटी सी दुनिया और मेरा नाम है मोहम्मद रियाज। स्कूल में मास्टर जी हमें पढ़ाया करते थे कि हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है। मेरा एक सपना था कि पहाड़ों के उस पार जाकर महानगरों में हो रही उन्नति और वहां के लोगों से हकीकत में मिलूं। लेकिन एक सवाल था मेरे मन में कि क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। फिर अचानक एक दिन मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। फौज के कुछ सैनिक हमारे स्कूल में आए और उन्होंने मास्टर जी को कहा कि वो मेरे जैसे 25 बच्चों को 16 दिन के लिए भारत के 3 बड़े शहर हैदराबाद, बेंगलोर और मैसूर दिखाने ले जाएंगे। फिर क्या था, मैंने तो बस जिद ही पकड़ ली कि मुझे भी जाना है भारत दर्शन पर। मैंने तो इन शहरों के नाम सिर्फ किताबों में ही पढ़े थे। फौज ने हमें नए कपड़े और जूते दिए और फिर 15 जनवरी 2012 को शुरू हुआ मेरे सपनों का सफर। मुझे तो बेसब्री से उस पल का इंतजार था जब मैं हकीकत में पहली बार ट्रेन में बैठने वाला था। ट्रेन में हमने खूब मस्ती की। 2 दिन का सफर कैसे बीता हमें कुछ पता ना चला। भारत दर्शन के दौरान हमने अपने देश की उन गौरवशाली और ऐतिहासिक स्मारकों को देखा जिनके बारे में हमें हमारे मास्टर जी बताया करते थे और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम तो हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ा था। वहां के बच्चों और टीचर से मिलने के बाद हमने ये देखा कि हमारा देश शिक्षा के इस दौर में कितना आगे निकल चुका है। हमने ये महसूस किया कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से ये सोचता था कि बर्फ सिर्फ कश्मीर में पड़ती है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हमने ये जाना कि हैदराबाद की गर्मी में भी बर्फ का आनंद लिया जा सकता है। बेंगलोर के बारे में जैसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि उसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसे हकीकत में वैसा ही पाया। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, सड़कें, सिनेमाघर और इमारतों को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और सोचा कि क्या यह मेरा ही देश है। हमें मेट्रो की सवारी करने का भी मौका मिला। मेट्रो की सवारी पूरी करने के बाद हम लोग वंडरला पहुंचे। पूरा सफर खत्म होने के बाद जहां एक तरफ अब्बू और अम्मी से मिलने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैं ये ख्वाहिश लिए जा रहा था कि एक दिन अब्बू और अम्मी को भी ये दूसरी दुनिया दिखाने लाऊंगा। अपने अब्बू को देखकर मैं अपने आप को रोक न पाया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अब्बू ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मेरा सपना भारतीय सेना ने पूरा कर दिया। इस भारत दर्शन ने मेरे अंदर मेरे देश, मेरे गांव और मेरे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा किया। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मेरा गांव भी बेंगलोर और हैदराबाद के जैसे तरक्की करे और चारों तरफ अमन और शांति का पैगाम।